बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण 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 चारो वेद पुराण अष्ट दस चारो वेद पुराण अष्ट दस वाल्मीकि जी की रामायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सबर के वेद सुदामा के तंदुल सब सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाओ श्री वन नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्निदेव कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, अब मैं महर्षि पुष्कर द्वारा परशुराम जी के प्रति वर्णित ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अर्थवेद विधान के से आपसे कहता हूँ, जिस अनुसार मंत्रों के जप और होम से भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। परशुराम जी, अब मैं प्रत्येक वेदों के अनुसार के लिए कर्तव्य कर्मों का वर्णन करता हूँ। पहले तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले ऋग का विधान सुनो। गायत्री मंत्र की विशेषता प्राणायाम पूर्वक जल में खड़े होकर तथा होम के समय जप करने वाले पुरुष की समस्त मनोवांछित कामनाओं की गायत्री देवी पूर्ण कर देती है। ब्राह्मण जो दिन भर उपवास करके केवल रात्रि में भोजन करता है, उसी दिन अनेक बार स्नान करके गायत्री मंत्र का 10 सहस्त्र जाप करता है, उसका वो जप समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। जो गायत्री का 1 लाख जाप करके हवन करता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। वो पर ब्रह्म है, उसका जप सभी पापों का हरने वाला है। नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर ओमकार 100 बार जप करके अभिमंत्रित किए गए जलों को जो पीता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री प्रथम अक्षर प्रणव, 3 मात्राएं आकार उकार और मकार, ये सृक् साम और यजुर तीनों वेद हैं। यही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं तथा यही गर्भपत्य आवाहिनीय और दक्षिणाग्रीव तीनों अग्रीय हैं। गायत्री जो 7 महाभृतियों से ही 7 लोक उनके उच्चारण गायत्री मंत्र से हुआ था। होम समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। संपूर्ण गायत्री मंत्र तथा महाभृतियां ये सब जप करने योग्य उत्कृष्ट मंत्र हैं। परशुराम जी, अघर्षण मंत्र ऋत चा सत्य चा इत्यादि जल के भीतर डुबकी लगाकर जपा जाए तो सर्व पाप नाश हो जाता है। ये ऋग्वेद प्रथम मंत्र अग्नि देवता का सूतक है, अर्थात अग्नि इसके देवता है। जो मस्तक पर अग्नि का पात्र धारण करके 1 वर्ष तक सूतक का जाप करता है, वह तीनों काल के स्नान करने में हवन करता है और गृहस्थ के घर में चूल्हे की आग बुझ जाने पर उन्हें यहाँ से भिनाक्ष लाकर उससे जीवन निर्वाह करता है, उसको उक्त सुप्त अंतर्वायु आदि देवताओं के साथ सुप्त कहें। उनका जो प्रतिदिन संचित करके जाप करता है, उसकी भी मनोकामना सारी पूर्ण होती है।
जो प्रतिदिन शद शपथित इत्यादि 3 ऋचाओं का जाप करता है और अम्ब्यो यंत वधवी आदि ये 9 ऋचाओं का अकाल मृत्यु का नाश करने वाली कही गई। कैद में पड़ा हुआ या अवरुद्ध जो नजरबंद हो वो सनु शेपो यमदगिरिति इत्यादि 3 ऋचाओं का जाप करता है। इसके जप से पापी समस्त पापों से छूट जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। जो शाश्वत कामना की सिद्धि एवं बुद्धिमान मित्र की प्राप्ति चाहता है वो प्रतिदिन इंद्र के देवता इंद्रस्थ आदि 16 ऋचाओं का जाप करे। जो हिरण्यस्तुप इत्यादि मंत्र का जाप करता है वो शत्रुओं की गतिविधि में बाधा पहुंचाता है। ये ते पंथा का जाप करने वाला मनुष्य मार्ग में क्षेम का भागी होता है। जो रुद्र देवता संबंधी 6 ऋचाओं को प्रतिदिन शिव की स्तुति करता है अथवा रुद्र देवता को चरु अपृत करता है उसे भी परम शांति उदय तस्मस आदि का फल प्राप्त होता है। इन ऋचाओं का प्रतिदिन उदित होते ही सूर्य के उपस्थान करके तथा उद्देश्य 7 बार जलांजलि करके मानसिक दुख से जो दुष्यंत और यद प्रिया के नाम के मंत्रों का जाप करता है उसके भी सारे विदेशक पात्र पूर्ण होते हैं। आरोग्य की कामना करने वाले रोगी पुरुष या अग्नि अथवा पुरुषोत्तम का पाठ का जाप करता है उसका भी फल से वो आरोग्यता को प्राप्त करता है। जो शत्रु का नाश चाहता है वो नव यश आदि का जाप करता है तो उसकी शत्रुओं का नाश होता है। सुपर्ण संबंधित 11 ऋचाओं का जप करने की कामनाओं का जो भाव है ओम नो भद्रा ऐसे करता है तो उसकी आयु बढ़ती है। त्वम सोम इस ऋचा से शुक्ल पक्ष की द्वितीय चंद्रमा दर्शन करता है। हाथ में समिधा लेकर उक्त मंत्र से चंद्रमा का उपासना करता है उसको निसंदेह वस्त्रों की प्राप्ति होती है। दीर्घ आयु चाहने वाला इम और कौर्ते सूक्त आदि का जो जाप करता है वो नाना प्रकार के फलों का प्राप्त करता है। इस प्रकार से चित्त देवगानाएं एवं नामे नस्तको ऐसे प्रकार से जो कहकर स्तुति कर कर भगवान शंकर की स्तुति को करके शिखा बांध लेता है वह मनुष्य संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए अजय हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं कि जो मनुष्य हाथ में समिधा लेकर चित्रम देवनाम इत्यादि मंत्र से प्रतिदिन तीनों संध्या भगवान का भास्कर उपासना करता है वो मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए फलदायी होता है। इस प्रकार से कया शुभ शव्यम ऐसे ऋचाओं के जाप करने से जाति की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। एवं न सोमम इस प्रकार के जापों को करने से व्यक्ति अपने और अपने पितरों का उद्धार करता है। श्री सूक्त में कहा गया है कि घृत से लक्ष्मी का श्री सूक्तम का पाठ करता है और जाप करता है तो उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह ऋचा दुस्वप्न शमन करने वाले मार्ग में कुविद्ग इत्यादि मंत्र का जाप करके रक्षा करने वाले का अध्यात्म होता है। इस प्रकार से नाना प्रकार के वेदों से निकले हुए इन मंत्रों का जाप जो करता है उसे भोग मुक्ति और उसकी सारी अभिलाषा पूर्ण होती है। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि अग्निदेव भगवान कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी पृथ्वी के ऊपर में जो भी कोई इस प्रकार से मंत्रों के जाप करता है मंत्रों का जाप करता है उस मंत्रों से वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है सारी सिद्धियों का वो प्राप्त कर सकता है। तो सर्वप्रथम वो बतला रहे हैं कि जो भी कोई मंत्रों के जाप से होम करने से भोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है वो भी उसे प्राप्त होते हैं। अब वो यहाँ पर बतला रहे हैं
कि एक व्यक्ति की जन्म से लेकर अंतगत्वा मरण तक के सारे मंत्र बतलाए गए, नाना प्रकार के मंत्र। जहाँ पे अग्नि नारायण भगवान कह रहे हैं कि मंत्रों के अंदर में इतनी शक्ति होती है, इतना उसका तेज होता है कि उस मंत्र को शुद्ध करने मात्र से जीवात्मा अभिष्ट से अभिष्ट कार्य को भी संपन्न कर सकता है। तो वो यहाँ पे बतला रहे हैं, जैसे कि मान के चलो किसी को आयु चाहिए, तो वो कहते हैं कि भगवान रुद्र का जो पाठ करे अथवा ओम होम जुम शाह ऐसे का पाठ करे तो उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है। अगर भाग्य में आयु लिखी हुई है तो उसमें कुछ फल बढ़ जाएगा। उसके बाद में धन का उन्होंने बतलाया कि जो घृत से घी से लक्ष्मी जी का होम करके हवन करके यज्ञ करके लक्ष्मी जी का ओम ह्रैं श्री किलकाय नमः ऐसे मंत्रों का जो जाप करता है तो उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके बाद में यहाँ पर वो कह रहे हैं कि किसी की कोई अभिष्ट कार्य संपन्न ना होता हो तो वो उसको चाहिए कि ओम हुम जुम शाह ऐसे करके जो मंत्रों का जाप करेगा तो उसके अभिष्ट कार्य भी संपन्न होंगे। उसके बाद में वो यहाँ पे बतला रहे हैं कि इन सारे जापों से भी ऊपर गायत्री मंत्र का जाप है, जिसके अंदर में त्रिदेव और सातों भुवन आते हैं। त्रिदेव और सातों भुवन आते हैं। जो भी कोई अग्नि नारायण भगवान के अंदर में निष्ठा रखकर, अग्नि नारायण भगवान के अंदर निष्ठा रखकर दैनिक रूप में ऐसे जो है गायत्री मंत्रों को जाप करके यज्ञ करता है, उसके ऊपर में त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है और सातों भुवन का जो मोक्ष प्रदायनी सुख होता है वो उस जीवात्मा को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर किसी ने पूछा कि ऐसे मंत्रों का जाप करने के बाद में क्या व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा? तो मैं आपको बतलाता हूँ कि ऐसे मंत्रों का जाप करने से जीवात्मा अपने जो किए हुए कर्म है, जो पिछले जन्म के किए हुए कर्म है, उसकी अंदर में एक कमियों को लाता है। मंत्र जाप से क्या होता है, यज्ञ से क्या होता है, दान करने से क्या होता है अब आपको मैं वो बतलाता हूँ। जैसे कि मान के चलो कि कोई व्यक्ति व्रत कर रहा है, तो व्रत करने से क्या होता है, इस जीवन काल के जितने भी हमने दैनिक पाप कर्म किए होते हैं, शरीर के द्वारा जो किया गया है, भोगा गया है, उस पापों को शुद्ध करने के लिए आदमी व्रत रखता है। उसके बाद में हो गया जप करना, किसी भी मंत्र का जप करना, पाठ करना। उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति के कर्म प्रारब्ध में उसको पहले से मिला है, जो पीछे से उसको मिल के आया है, उसके अंदर में कमी लाने के लिए, उसमें कमी लाने के लिए और आगे का समय जो उसका अनुकूल चले उसको ठीक करने के लिए वो जाप और पाठ करता है। अब आ गया यज्ञ। अब यज्ञ से क्या होता है? अब यज्ञ करने से क्या होता है कि जो हमारे अकाट्य पाप होते हैं, जो जिसका काट नहीं है, जो कट नहीं सकता, ऐसे पापों का काटन करने के लिए यज्ञ करने की महिमा बतलाई गई है। यज्ञ करने की महिमा बतलाई गई है। तो यहाँ पर यज्ञ की क्या महिमा बतला रहे हैं कि जो जीवात्मा ऐसे अकटनीय पाप जो करता है, जिसको ना तो वेद शास्त्रों के माध्यम के श्रवण के माध्यम से कटित हो रहे हैं अथवा वैसे कोई कर्मों से नहीं कटित हो रहा है, तो वो यज्ञ नारायण भगवान को प्रज्वलित करने से, उनके अंदर में होम और हवि करने से उससे वो काट्य हो जाता है। इसलिए के कहा जाता है कि हर एक सनातन धर्मी को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। आजकल हम लोग क्या करते हैं, सारे इवेंट्स करते हैं सारे प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन हवन नहीं करते हैं। हम लोगों ने कुछ चीजों का परिवर्तन कर दिया समय के अनुसार, लेकिन ये परिवर्तन कुछ चीजों को अलग दिशा की ओर लेके आ गया। किसी ने पूछा कि कलयुग का अंतिम छोर कब आएगा? कलयुग का अंतिम छोर तभी आएगा जब ऐसे वेद क्रियाओं को लोग छोड़ देंगे, ऐसे मुक्ति भुक्ति के कार्यों को छोड़ देंगे और अन्यत्र कार्यों में जो लिप्त रहेंगे, वही व्यक्ति कलयुग को लेके आएंगे अग्रिम भाग पे। अब आपको मैं बतलाऊं, आप गौर करोगे
कि जो जीवात्मा बचपन बीत गया, किशोर बीत गया, मध्य अवस्था बीत गई और प्रौढ़ में भी आ गए हैं, उसके बाद भी उनकी जागृति अगर नहीं खुल रही है, तो ऐसे ही जीवात्मा ये पुनः पुनः आएंगे नाना प्रकार के जीव रूपों में, और ऐसे ही आते आते वो अपने कर्म फल को भोगेंगे, और उसी से ये कलयुग के चरण आगे बढ़ेंगे। कलयुग में जो आप देखते होंगे, मैंने कई बार कुछ चीजों को अभी कुछ कालों में देखा, कुछ समय के अंदर में देखा, कई ऐसे जीव जंतु थे जो पहले थे अब नहीं है, कई नए पैदा हो रहे हैं, जो नहीं है उन योनियों को भगवान ने किसी दूसरे रूप में दे दिया, उनके कर्मानुसार। मान के चलो, आप एक देखेंगे कान खजूरा होता ना, जीव होता है कान खजूरा, नालियों में ज्यादातर पाया जाता है या गीले स्थानों पे पाया जाता है। कान खजूरे के अंदर में 11 प्रजाति होती है, 11 प्रकार के होते हैं, हम सिर्फ एक दो को ही जानते हैं लेकिन 11 प्रजातियां। उस दिन मैं टीवी पे देख रहा था कि उन 11 प्रजातियों में से अब केवल 2 ही 3 प्रजाति बच गई है, बाकी खत्म हो गई है। उसकी जगह और अन्य प्रजाति का जन्म हो गया, अन्य प्रजाति का जन्म हो गया। अब ये जो अन्य प्रजाति का जन्म हो गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति मान के चलो कई बार जन्म ले चुका है, बहुत बार जन्म ले चुका है, और उसके बाद भी वो नहीं सुधर रहा है, उसका नहीं कुछ हो रहा है, रूप प्रक्रिया चेंज नहीं हो रही है, तो फिर भगवान क्या करते हैं कि कुछ को विलीन करते हैं और कुछ को फिर दूसरी जातियों में बना देते हैं, नई प्रजाति वो बनती है, उसमें अलग से जीवात्मा को आना जाना पड़ता है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि पृथ्वी लोक पे ही जीवन है, लेकिन आपको मैं बतलाऊं, पृथ्वी लोक के अलावा कई और उपग्रह हैं जिनके ऊपर में जीवन है। हम सिर्फ पृथ्वी लोक को जानते हैं और कई लोगों को हम नहीं जानते, उन लोगों पे अभी हमारा साइंस भी नहीं पहुंचा है, लेकिन शास्त्र ये कहता है, धर्म के अनुसार वेद ये कहते हैं कि पृथ्वी के अलावा 7 लोक और हैं और 14 भुवन और हैं जिनके ऊपर में जीवात्माओं का वास है। वहां पे भी नारायण भगवान के अनुसार वहां पे, अब जैसे यहाँ पे 4 युग आपने सुने, वैसे वहां भी 4 युग हैं, लेकिन उनके प्राकीर्ण अलग अलग हैं। जैसे कि आपको मैं बतलाऊं, आप पृथ्वी के ऊपर में ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इधर की दुनिया से उधर की दुनिया नहीं जानती। उस दिन मैं अखबार में भी पढ़ रहा था कि एक समुद्र के एक छोर पे एक देश है, फिनलैंड उसका नाम है, वहां पे अभी तक कोविड नहीं पहुंचा था, लेकिन अब वहां भी पहुंच गया, वहां भी वो संक्रमण पहुंच गया। कैसे पहुंच गया ये नहीं किसी को पता, वो समुद्र की दूसरी छोर पे है, एक द्वीप है, और वहां भी पहुंच गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम तो जिन जिन को देख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हमारे जहां नजर नहीं जा रही है उसके अलावा भी जीव जंतु रह रहे हैं, वहां पे जीवात्माएं रह रही है घने घने जंगलों के अंदर, खाड़ियों के अंदर में पता नहीं कौन कौन से जीवात्मा बैठे हुए हैं, कौन कौन से जीव जंतु कहाँ पे बैठा हुआ है किसी को नहीं पता। वहां पे ना तो हम पहुंचे ना हमारा साइंस पहुंचा है, हमें पता ही नहीं है। लोग कहते हैं संजीवनी बूटी, मैं कहता हूँ संजीवनी बूटी तो एक ही बूटी थी, इसके अलावा पृथ्वी के अंदर में पता नहीं कितनी औषधियां हैं जहां तक जीवात्मा पहुंचा ही नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है, वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे, हम लोग नहीं पहुंचे, हम जानते नहीं है, उसके ऊपर में हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, 1-2 जन्म में तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कभी कभी कथा में सुना होगा कि भगवान नारायण का ना तो आदि है, ना मध्य है, ना ही अंत है, इनका तीनों में से कुछ नहीं है। और ऐसे नारायण भगवान जब तीनों में कहीं पे भी नहीं है और तीनों उनका कोई भाग कोई आंकलन नहीं कर सकता, तो उनकी बनाई हुई सृष्टि का आंकलन कैसे होगा? आप ये देखो, मैं ये सोचता हूँ कि जीवात्मा दैनिक रूप में क्या क्या विचार नहीं करता है।
आप प्रातः काल उठते होगे, मन में आपके आता होगा कि आज हम ये कार्य करेंगे, ऐसा ऐसा कार्य होगा। कुछ रात को भी सोच के बैठते होंगे। और जब वो दिन होता है तो उसके बिल्कुल विपरीत कार्य होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो चीज नहीं सोचा होता वो पहले होना चालू हो जाता है। लेकिन भविष्य पुराण एक पुराण है जो इसके बाद में होगी, उसकी भी कथा होगी। उस भविष्य पुराण में क्या लिखा हुआ है कि जो हम सोचते हैं वो तो हमारे विचार है, हम अपने विचारों से सोचते हैं, लेकिन जो होता है वो देव विचार है। वो देव जो विचार करके करते हैं वो होता है। आपको मैं एक और बात बतलाऊं, कल जो है सो एक बड़े अद्भुत संत थे वृंदावन धाम के अंदर में, बाबा पागल रसिक जी महाराज, उनका स्वर्गवास हुआ। तो किसी ने वीडियो बना के डाली, बड़ी अद्भुत वीडियो डाली उस संत की। अंतिम समय है, सुबह में उन महात्मा ने, जैसे उनको लगा होगा, तबीयत उनकी बिगड़ गई होगी, तो उन महात्मा ने अपने सारे शिष्यों को बोला कि बेटा अष्टजाम करना शुरू करो। अष्टजाम किसे कहते हैं आप जानते हैं? अष्टजाम होता है कि जहाँ पे 24 घंटे का केवल हरि नाम संकीर्तन होता, भजन कीर्तन। श्री हरिदास जी महाराज जी का वो पवित्र आश्रम है, उसके वो भी एक अनुयायी थे वो महाराज जी। उस हरिदास जी महाराज के अंदर में, उन आश्रम के अंदर में नाना प्रकार के संगीतज्ञ हैं, नाना प्रकार के ज्ञानी महात्मा जन वहाँ पे निवास करते हैं। खबर मिली, सब एकत्रित हुए। तो उनके बेटा और जो प्रिय शिष्य हैं, जैसे चित्र विचित्र जी महाराज जी हैं, जिनका आप लोग यूट्यूब पे कीर्तन भी सुनते होंगे, भजन वगैरह भी होता है उनका। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप चलो। अच्छा, ये जो वीडियो जो शूट कर रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा उसकी वीडियो देख के। मैंने देखा, मैंने तो दोपहर में आज देखा, अच्छा लगा वो देख के। तो उनके गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा अब किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज मेरे भगवान वो मेरे इस संसारिक लीला को संपन्न करने के लिए मध्य रात्रि तक आ जाएंगे। उसकी तैयारी करो, भव्य कीर्तन करो, भव्य श्रृंगार करो, और कीर्तन करो और श्रृंगार करो, आज वो नारायण जरूर आएंगे। अब वो वहां पर जब ये बात हुई है तो सब लोगों ने एक दिन का उपवास किया। वो जो वीडियो कर रहा था वो भी उनका कोई शिष्य होगा। वो कह रहा है कि जब से गुरुदेव भगवान ने कहा उसके बाद किसी ने भी अंजल नहीं लिया, बैठ के वहां पे कीर्तन शुरू हुआ है, कीर्तन शुरू हुआ है, और वो वीडियो बनाई जा रही है, कंटिन्यू वीडियो बनाई जा रही है। और रात्रि में 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास की जो वीडियो थी वो उसकी कट कट करके भागों में डाला हुआ था। तो रात्रि 10:30, 11 बजे का जो टाइम था, उस वाले टाइम का जो वीडियो जो शूट किया गया है, उसमें क्या देखा मैंने कि जो उनका एक स्नेही शिष्य होगा जो अपने गुरुदेव का हाथ पकड़ रहा है, और वो कह रहा है कि गुरुदेव मैं आपको पानी दूं, गंगा जल दूं, इधर कीर्तन हो रहा है। तो वो गुरुदेव भगवान उनके क्या कह रहे हैं कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, और तुम लोग रो क्यों रहे हो, रोना बंद करो, रो मत, रोना नहीं, और बस ये देखना कि आज मेरे नारायण भगवान आएंगे मुझे लेने के लिए, और मैंने उसमें जाना है, और मैंने कह के जाना है कि आप मुझे तो लेके जा रहे हो सो लेके जा रहे हो, मेरे इन बच्चों का भी उद्धार कर देना। अब वो ऐसा कहते कहते वो गुरुदेव भगवान की मुंह खुल गई है। अब वहाँ कीर्तन हो रहा है, और मुश्किल से 2-4 मिनट की मैंने वो कीर्तन उनका सुना, और उसके बाद वो कीर्तन सुनते सुनते अपने धाम को पहुंच गए। अब ये तो कलयुग का ही चरण है, सतयुग तो है नहीं, द्वापर युग भी नहीं है, त्रेता युग भी नहीं है, ये तो प्योर कलयुग में हम लोग आ चुके हैं।
कलयुग के अंदर प्रविष्टि हो चुकी है। अब ऐसे भी साधु जन हैं, ऐसे भी संत जन हैं जिनका ऐसे भी नारायण भगवान लेने के लिए आए हुए हैं और उनके शिष्य वहां बैठ के हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं अंतिम समय में। अब आप ये देखो कि ये जो अंतिम समय होता है, हम लोग जितनी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, मान के चलो जीवन में कोई व्यक्ति धन उपार्जन करता है, कोई शिक्षा को उपार्जन करता है, कोई वस्तु को उपार्जन करता है, कोई और अभिलाषा लेके जो जीवन की कई भौतिक वस्तुओं को उपार्जन करता है, उपलब्धियों को प्राप्त करता है, वो सारी उपलब्धियां, सारे उपार्जन जब उसकी आयु 60-65 साल की उम्र बढ़ जाती है, तब वो उसको उसमें से रस आना बंद हो जाता है। उसमें से रस आना बंद हो जाता है। क्यों रस आना बंद हो जाता है? क्योंकि अब उसे सच्चाई की उपलब्धि उसे दिखनी चालू हो जाती है। उस आयु के पास आने के बाद में जिनके अधोगति हो गई है उनकी नहीं, लेकिन जो नारायण भगवान के अनुसार एक प्रौढ़ अवस्था में आकर, जैसे 60-65 साल की आयु हो गई, प्रौढ़ अवस्था की ओर आ गए, तब उन्हें वो भौतिक वस्तुओं का जो स्वाद है वो खत्म होता चला जाता है और अब उन्हें उस उपलब्धि की ध्यान आती है कि जो उपलब्धि अब उनको चाहिए। अब वो उपलब्धि हर किसी को नहीं मिलती है और खेल उसी उपलब्धि का है। जो हमें मेडल्स मिले हैं, जो हमने उपार्जन किए हैं, धन को उपार्जन किया है, वस्तुओं का उपार्जन किया है, वो तो यहीं पे से मिला और यहीं छोड़ के जाना है, ये लेके नहीं जाना है। लेकिन जिस चीज की उपलब्धि करनी है, जिसको अब हमने लेके जाना है, वो उपलब्धि अब हमें इस वक्त में अब हमें दिखना शुरू करता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी हो, पूरे साल वो खेलता रहता है, कूदता रहता है, जैसे ही डेट अनाउंस हो जाती है कि फलाने फलाने तारीख से एग्जाम्स चालू होंगे, तब उस बच्चे का थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि वही फलाने तारीख से जो है सो हमारे एग्जाम्स होंगे। तब वो पुस्तकों को ढूंढता है, पुस्तकों के लिए और कई गाइड्स को ढूंढता है, फटाफट उसके अध्ययनों को वो बढ़ाता है, पढ़ने के टाइम को भी बढ़ा देता है, एकाग्रता भी बढ़ाता है। और उस एकाग्रता में अब वो कितना पकड़ पाता है, ये समय की बात है। अब उसमें कोई कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है, पहले से ही मन बना के आ रहा है, तो वो अंतिम समय में भी उस मन के ऊपर में वो जाके जीत जाता है, वो फर्स्ट डिवीजन से आता है। उसी प्रकार से जब हम लोग पहले से थोड़ी 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 ये तपों के, यज्ञों के, जापों के माध्यम से, ऐसे कथा श्रवणों के माध्यम से तैयारी करते हैं, थोड़ी थोड़ी तैयारी करते जाते हैं, तो जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमें तैयारी थोड़ी कम करनी पड़ती है। और उस समय में ऐसा भी हो सकता है, ऐसे पुण्यात्मा भी होते हैं कि उस समय में फिर हमारी जो पृथ्वी लोक की जो तैयारियां थी वो संपन्न हो चुकी है। अब जो देवलोक की तैयारी जो हमने करनी है, बस वही स्मरण मात्र रह जाती है। नहीं तो कई ऐसे भी होते हैं कि मरने वक्त तक व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं अच्छा ये काम कर लेते, थोड़ा सा ये कर लेते। लेकिन जो जीवात्मा ऐसी तैयारी थोड़ी थोड़ी करता हुआ आ जाता है, तो उसको क्या होता है कि अंतिम समय काल के अंदर में जो हमने सबसे ज्यादा चीज की होती है वो हमें ज्यादा याद आती है। आपको मैं बतलाता हूँ, ये आप आभास करेंगे, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग करेंगे, कि जो आपने जीवन काल में अत्यधिक कार्य किया है, मान के चलो किसी ने खूब खाना बनाया, किसी ने कोई जॉब ही खूब मन लगा के किया हुआ है, तो उसको अंतिम समय में वो चीज रिपीट होती रहती है, हम ऐसे थे तो हम ऐसा करते थे। उसी प्रकार से जब जीवात्मा ऐसे थोड़ा थोड़ा तैयारी कर करके वो आता है आगे, थोड़ी थोड़ी तैयारी करते करते भगवान का ऐसे पूजन पाठ करते करते आता है, तो जब प्रौढ़ अवस्था की ओर वो आ जाता है तो उसकी 75% जो है तैयारी हो गई होती है, सिर्फ 25% बाकी होती है। और वो जो 25% उसकी बाकी होती है ना, वो 75% 25% को पूरा करवा देती है, वो उसको अंत में मुक्त कर देती है। आज जो मैंने वो जो संत का वो देखा वीडियो, तो उनके गुरुदेव भगवान की कितनी निष्ठा होगी, जिन्होंने खुद ही कह दिया कि भैया आज नारायण भगवान आएंगे,
आज मुझे लेने के लिए आएंगे। अब किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने सीधे अपने शिष्यों को कहा कि अब कुछ भी मत करो, अष्टजाम का पाठ करो, वो कीर्तन होगा और कीर्तन सुनते सुनते आदमी चला जाएगा। अब चलो, वो तो उन्होंने बड़े पुण्य कर्म किए होंगे तो उनको ऐसी उपलब्धि मिली, लेकिन जिन्होंने ऐसे पुण्य कर्म नहीं किए वो क्या करेंगे? तो जिन्होंने ऐसे पुण्य कर्म नहीं किए हैं तो उनकी जब जब जागृति खुलेगी तो उस जागृत अवस्था में ऐसे जपों का करें, ऐसे पाठों को करें, ऐसे तपों को करें। ऐसे जब तप जाप पाठ आप कर लोगे, ऐसे अद्भुत कथाओं का श्रवण कर लोगे तो कुछ ना कुछ तैयारी आपकी भी हो जाएगी। ओम नमो नारायण।